हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, मैं आपके लिए लेके आया हूं आज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये हमारा जो टॉपिक है बेटा, लास्ट ईयर तक इसकी जो वेटेज थी वो 3 मार्क्स की थी, लेकिन इस बार ये शायद आई होप ये 2 मार्क्स का देखने को मिले आपको। तो बेटा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो बेटा जी सिंपली पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, 5-10 मिनट में मैं अपने कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा, फिर आपके लिए मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली अच्छे से देख लेते हैं, प्रॉपरली नोट्स बना लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू फंड बेस्ड गलत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी से हो या फिर आपका टीएस गेरेवाल से हो, व्हाटएवर फ्रॉम एनीवेयर यू कैन सोल्व इजिली। तो नाउ स्टार्ट, ठीक है। तो बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करता हूं मैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो सिंपली बेटा जो मैंने आपके लिए इसके लिए कि जो पैटर्न बना रखा है इसको सोल्व करने का क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास एक पर्टिकुलर फंड होगा, पर्टिकुलर फंड। आपके पास क्या होगा बेटा, पर्टिकुलर एक फंड होगा। ये पर्टिकुलर फंड होगा, इसका कोई अमाउंट होगा। जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए 2 मिनट का, फिर देखिए क्वेश्चन ये पर्टिकुलर फंड को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरह आपको क्या करना है, पर्टिकुलर फंड है क्या। फिर इसी से रिलेटेड कोई भी अगर इनकम होती है, प्लस रिलेटेड अगर इनकम कोई भी होती है, रिलेटेड इनकम। अब रिलेटेड इनकम जो भी होती है उस पर्टिकुलर फंड से हम उसे क्या कर देंगे बेटा जी, प्लस कर देंगे। सिमिलरली अगर कोई रिलेटेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उनको माइनस कर देंगे, रिलेटेड एक्सपेंसेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब ये रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है इन्हें लेस करने के बाद ये माइनस होंगे, यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा डेफिनेटली यहां पर एक आंसर आने वाला है। अब डिपेंड करता है कि आंसर होता क्या, इट मींस ये मे बी पॉजिटिव हो सकता है और मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अगर बेटा ये पॉजिटिव हुआ तो आपको इसे बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। शोन इन दी बैलेंस शीट ऑन दी लायबिलिटी साइड लाइक दिस। आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट। लायबिलिटी है ये हमारी, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। और ये आंसर अगर बेटा नेगेटिव आया था, इफ नेगेटिव, इफ आंसर इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाता तो आपको कहां प्रेजेंट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपको ये प्रेजेंट करना है बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसे प्रेजेंट करेंगे एक्सपेंस की तरफ, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अगेन अमाउंट। इट इज क्लियर। तो बेटा अगर ये डिपेंड करता है बेटा आंसर पे, जो भी अगर ये हमारा आंसर नेगेटिव आता तो हम उसे एक्सपेंस के नाम से, जो भी एक्सपेंस होगा लाइक पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसके नाम से हम इसे प्रेजेंट करने वाले हैं। इट इज क्लियर। एक्सपेंस यहां उसे प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इन ब्रीफ मैं आपको बात बताता हूं दोबारा से। आपके पास एक पर्टिकुलर फंड होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो हम उसे ऐड कर देते हैं, और कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो उसे माइनस कर देते हैं। इतना करने के बाद बेटा कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा एक आंसर आता है। ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमें इसे शो करना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इट इज क्लियर, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट बनेगा, आपको प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिंपली एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर ये आंसर जो होता है आपका नेगेटिव होता है तो आपको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और इसे एक एक्सपेंडिचर की तरह शो करना होगा एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप इन बातों को ध्यान रखिए। अब देखिए बेटा जितने भी क्वेश्चन है मैं पॉसिबल अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको कराता हूं, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, लगभग 100% आपका कवर ही हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरा बेटा, प्रॉब्लम ऑन स्पेसिफिक फंड। ये फंड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है आपके सामने। सो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब की हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है,
इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें प्रेजेंट करना है कि जो एनपीओ के फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनको कहाँ कहाँ प्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए बेटा ध्यान से, प्राइज फंड। प्राइज फंड तो बेटा यहाँ पर जो, अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं यहाँ पर इसकी। प्राइज फंड, अब ये पर्टिकुलर जो फंड है प्राइज फंड, अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर फंड की जगह जो ली है वो प्राइज फंड ने ली है। अब प्राइज से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस चाहिए मेरे को, और प्राइस से रिलेटेड ही इनकम चाहिए। तो प्राइस फंड बेटा मेरे सामने आपको दिख रहा है ₹8,000। अब प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स होती है ना कि कोई इनकम होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है ना कि कोई इनकम है। एसेट्स और इनकम दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इनकम्स को प्लस करने के लिए कहा है ना कि एसेट्स को। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आपको एसेट्स की तरफ शो करना है। सिंपली इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड डाल देंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम दी प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, हमने जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट की है उससे इनकम हुई है, ठीक है। तो ये एक इनकम हुई है, किसकी वजह से हुई है बेटा? प्राइज फंड। तो यहाँ पे प्राइज फंड जरूर आना चाहिए, ओवरऑल प्राइस वर्ड जरूर आना चाहिए। प्राइस की वजह से इनकम है तो प्लस, प्राइस की वजह से कोई एक्सपेंस है तो माइनस, ठीक है। ये इनकम है हमारे यहाँ पर, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? ये आपके सामने 8,000 है। ये भी क्या होगी? प्लस होगी, क्योंकि रेटेड इनकम को क्या करना है बेटा जी? प्लस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्राइजेस अवॉर्डेड। प्राइजेस अवॉर्डेड एक खर्चा है, प्राइजेस बांटे गए, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक्सपेंस है रिलेटेड टू प्राइजेस, किसकी वजह से खर्चा हुआ? प्राइजेस बांटने की वजह से। तो प्राइस एक्सपेंसेस या प्राइस अवॉर्डेड भी लिख सकते हैं, प्राइजेस अवॉर्डेड। ये अमाउंट है बेटा, प्राइस अवॉर्डेड का अमाउंट जो हमारे पास ये रुपीस है 10,000। 10,000 है ये। 10,000 को बेटा यहां पे माइनस करेंगे हम, -10,000। कैलकुलेशन करते हैं बेटा जी इसकी। 8 + 8 16,000, 16 - 10 इट इज 16 में से अगर 10 को लेस करते हैं तो बेटा ये हमारा होता है 6,000। आंसर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये एक फंड की तरह प्रेजेंट होगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। तो आपको एक बैलेंस शीट बनानी है लाइक दिस, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिंपल एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। ये बैलेंस शीट है मेरी, यहां पर आपको लायबिलिटीज लिखनी है, यहां अमाउंट लिखते हैं बेटा जी, आपको पता है, यहां फिर एसेट्स फिर अमाउंट। तो बेटा जो हमारा ये आपका आंसर आया पॉजिटिव 6,000, आपको इस फंड के नाम से ही लिख देना है, प्राइज फंड। प्राइज फंड ₹6,000। इस वर्किंग नोट को भी आपको क्लियरली शो करना है। इतना करने पर आपको बोर्ड 2 मार्क्स देता है, ठीक है। इस बार जो टर्म 2 में है ये 2 नंबर का देखने को मिलने वाला है आपको, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि बेटा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कहां गया? तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट चाहे बेटा किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है, तो इसे सिंपली हम एसेट्स की तरफ दिखा देंगे प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। इट इज क्लियर? ₹60,000। अब काफी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये एक तरफ 6,000 है, एक तरफ 60,000 है, ये बैलेंस शीट तो हमारी बैलेंस ही नहीं हुई, दो साइड बराबर ही नहीं है। बेटा ये सिंपली एक एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। इट इज क्लियर? सिंपली एक बार मैं दोबारा समझाता हूं बेटा। सबसे मैंने प्राइस फंड लिया, अब प्राइस फंड की वजह से प्राइस वर्ड जरूर लिया, प्राइस की वजह से इनकम हुई है, उसे प्लस कर दिया 8,000 को, प्राइस अवॉर्डेड प्राइस की वजह से खर्चे हुए माइनस कर दिया, आंसर आया पॉजिटिव। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, और नेगेटिव आता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन और है, ये आपका हाउ वी डील द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कैसे शो करेंगे इसको, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। पवेलियन बेटा क्या होता है आप जानते हैं, पवेलियन एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो मैच क्रिकेट ग्राउंड में एक प्लेस होता है जहां पर बॉल बाउंड्री के बाद जाती है, ठीक है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने खर्च करे 7,54,000 रुपीज, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड अप टू 31 दिसंबर 2018 5,92,000। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन कंटिन्यूइंग, इट मीन वर्क इन प्रोग्रेस, कंटिन्यूइंग, राइट। The total estimated expenditure of the construction pavilion is ₹20 lakh, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है ना, हमारा जो पवेलियन फंड है, पर्टिकुलर फंड यहाँ पर हमारा है पवेलियन।
पवेलियन फंड यहां पर देखते हैं बेटा हमारे पास कितना है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड 592 और ये डोनेशन रिसीव ये प्लस हो जाएगा, हमारा इनकम है और आपका वर्क इन प्रोग्रेस ये एसेट्स है। तो बेटा सिंपली देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, फंड नहीं है, पर्टिकुलर फंड नहीं है, तो आपको ये डोनेशन जो मिली है पवेलियन के लिए, आपको इसे आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक एक्सट्रैक्ट बनेगा यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आपको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर एक्सपेंडिचर होंगे, यहां अमाउंट, फिर यहां इनकम होगी, यहां फिर अगेन अमाउंट। तो बेटा डोनेशन जो मिली है जस्ट एक इनकम मान लीजिए आप, रीजन हमारे पास पर्टिकुलर फंड नहीं है, 754,000, और जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उसी से रिलेटेड उन्हें खर्चा मान लिया जाएगा, ठीक है। पवेलियन एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन लिख सकते हैं, कंप्लीट वर्ड भी लिख सकते हैं, 592 एक्सपेंडिचर ऑन पवेलियन ₹592,000 केवल एक्सट्रैक्ट है। और बात रही बेटा ये कंटिन्यूइंग जो वर्क प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस से हमारा एसेट साइड आता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो काम चल रहा है, अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो हमें उसे एसेट्स मानना होता है, तो इसलिए हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट, और इसको एसेट साइड लिख देंगे सिंपली। यहां लायबिलिटीज, यहां अमाउंट, यहां एसेट्स, अगेन अमाउंट, क्लियर। और ये वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से यहां पर आ जाएगी बेटा ₹20 लाख। इतना करने पे बोर्ड आपको 2 मार्क्स देगा, ठीक है। बात करते हैं बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं बेटा जो इसका बी पार्ट है, टूर्नामेंट फंड, पर्टिकुलर फंड 3750 है, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, ये हमारी पर्टिकुलर इनकम होती है, इसे प्लस कर देंगे। एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन दी कंडक्टिंग टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट को कंडक्ट करने में कुछ खर्चे आए उन्हें माइनस कर देंगे। तो सिंपली आप इसे कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले आपका टूर्नामेंट फंड लिया मैंने, अब टूर्नामेंट वर्ड आना चाहिए, टूर्नामेंट की वजह से इनकम होनी चाहिए, टूर्नामेंट की वजह से एक्सपेंस होनी चाहिए। रिलेटेड मतलब यहाँ पर टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट फंड, अब टूर्नामेंट जो है यहाँ पर रिलेटेड फंड है टूर्नामेंट। तो अब बात करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस होनी चाहिए, टूर्नामेंट इनकम होनी चाहिए, वो टूर्नामेंट को पकड़ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड जो है यहाँ पर 3760 प्लस टूर्नामेंट इनकम जो है हमारी यहाँ पर आपको सामने दिख रही है, टूर्नामेंट इनकम, ये लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे आप जब बोर्ड में आप क्वेश्चन करेंगे इसको। 18,400। अब ये एक्सपेंसेस है किसकी वजह से, टूर्नामेंट की वजह से, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे बेटा 20200। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये आंसर आता है हमारा, ये आंसर होता है, इसे सोल्व करते हैं तो टोटल करते हैं बेटा, ये होता है हमारा 18,000 एंड 3,000, इट इज 22,160, ठीक है। 21,160 माइनस 20200, कैलकुलेशन करते हैं, 0 6 11 में से 2 गया तो 9 होता है ये, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 6 होगा, 11 में से 2 जाएगा 9 होगा, यहाँ पर 0 0 960। तो 960 जो आता है मेरा बेटा ये पॉजिटिव आ रहा है, इसको आपको बैलेंस शीट बनानी है एक छोटी सी, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, और सिंपली हम फिर टॉपिक खत्म करते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और आपको आज ये टॉपिक है फंड बेस कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आपके पास सामने देखिए बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन है सामने, प्राइज फंड, पर्टिकुलर फंड मेरा यहाँ पर क्या है, प्राइज फंड, प्राइज फंड। अब प्राइज की वजह से कोई इनकम होगी तो प्लस कर देंगे, फंड जो है प्राइज, प्राइज वर्ड जरूर आना चाहिए बेटा, बस काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये पर्टिकुलर फंड है क्या, ठीक है। प्राइज फंड है यहाँ पर ₹8 लाख, ₹8 लाख। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी 8 लाख है बेटा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, मैंने आपको बताया ये क्या है मेरे बच्चे, एसेट्स,
और एसेट्स कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, सॉरी, ठीक है। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन मिली किसके लिए, प्राइज फंड के लिए। तो ये बेटा किसकी वजह से इनकम है, डोनेशन मिली, तो एक इनकम है, रिलेटिव इनकम है, तो रिलेटेड इनकम को हम प्लस कर देंगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन जो मिली है उसको आप प्लस कर देंगे, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। ये कितनी है बेटा, ये आपकी 80,000 है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। जो हमें इंटरेस्ट मिला है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पे, वो मिला है बेटा हमें, ये 2 लाख है हमारी डोनेशन। जो इंटरेस्ट मिला है हमें इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम है लेकिन इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, तो इंटरेस्ट एज अ इनकम ट्रीट करते हुए 80,000 को हम प्लस कर देंगे यहाँ पर ₹80,000, ठीक है। इंटरेस्ट एक्यूड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, एक्यूड इंटरेस्ट बेटा इसके 2 इफेक्ट होते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो एक्यूड मतलब वो इनकम जो कमा तो लिए लेकिन आ नहीं बाकी, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो बेटा इसके 2 इफेक्ट होंगे, ये एक इनकम भी है और ये हमारा एसेट्स भी है। एक्यूड इंटरेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, एक्यूड इंटरेस्ट। एक्यूड इंटरेस्ट कितना है हमारा 20,000। तो बेटा सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे कोई इनकम एक्सपेंस तो मिला ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर सारा पॉजिटिव आने वाला, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड शो कर देंगे, ठीक है। 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख 10 लाख और ये 1 लाख हो रहा है, पूरा 11 लाख कंप्लीट। इस 11 लाख को आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट होगी आपकी, एक एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट में आपको ये शो करना है, ठीक है, लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स, फिर अगेन अमाउंट। यहाँ पे जो 11 लाख आया है इसे प्राइज फंड के नाम से शो करना है, किसके नाम से, प्राइज फंड। लेकिन आपका ये वर्किंग नोट जो है बेटा क्लियरली होना चाहिए, आप लिख भी सकते हैं वर्किंग नोट्स ब्रैकेट में, जिससे कि एग्जामिनर चेकर जो है आपको चेक कर सकता है 11 लाख कैसे आया, 11 लाख, क्लियर। और बेटा रहा बेटा इस प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट की, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट के नाम से या प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से आप इसे यहाँ शो कर देंगे। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आपकी ये 8 लाख है, ठीक है। और प्लस एक्यूड इंटरेस्ट एक एसेट्स भी है और एक इनकम भी है, तो इसे भी यहाँ शो करेंगे एक्यूड इंटरेस्ट, ठीक है, ₹20,000, ठीक है। ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, इतना करने पे आपको बोर्ड 2 नंबर देगा इस बार, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि बेटा जब ये सारे के सारे क्वेश्चन में जो भी आंसर आता था पॉजिटिव भी आ रहा था, बैलेंस शीट बना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं मैं आपके लिए इसमें कि आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड आपके पास है बेटा जी, मान के चलते हैं ₹50,000, इट इज क्लियर। देन आपके पास टूर्नामेंट इनकम भी है, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, जो टूर्नामेंट के टिकट थे आपने उनको सेल किया, उससे पैसा आया, इट मींस टूर्नामेंट से रिलेटेड इनकम है, रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट। इसको मान लेते हैं बेटा ₹1,20,000, ठीक है। लेकिन जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस मान चलते बेटा ₹2 लाख हो गए हैं, ₹2 लाख। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो रेटेड एक्सपेंसेस है उनको माइनस करना है, जो टूर्नामेंट रिसीट्स थी वो तो प्लस होगी, वो क्योंकि इनकम है कि वो प्लस करनी है हमको, और टूर्नामेंट जो एक्सपेंसेस है उनको माइनस करना है ₹2 लाख। कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये हो गया 170 प्लस का और नेगेटिव हो गया 2 लाख, तो कैलकुलेशन करें तो आंसर आएगा -30,000। तो इस केस में आंसर आया नेगेटिव। डिपेंड करता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, आपने फोकस करा होगा कि एक्सपेंस पे। ओवरऑल अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आने वाला है, अगर इनकम का और पर्टिकुलर फंड का सम एक्सपेंसेस से कम होता है और एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो आपको मैंने बताया है, बिगिनिंग में ही बताया क्या था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव आएगा तो आपको इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, आपको एक एक्सट्रैक्ट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और एज अ एक्सपेंडिचर शो करना है। ये आप वर्किंग नोट बनाइए क्लियरली अच्छे से, फिर आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये फॉर्मेट हो जाता है तैयार।
अब यहाँ पे बेटा आपको पता है कि यहाँ एक्सपेंडिचर लिखते हैं, यहाँ अमाउंट लिखते हैं और यहाँ इनकम लिखते हैं और फिर यहाँ अगेन अमाउंट लिखते हैं मेरे बच्चा। इस 30,000 को मैं यहाँ शो कर दूंगा किसके नाम से, एक्सपेंस के नाम से शो होगा, ये भी ध्यान रखना आपको, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ₹30,000। इट इज क्लियर। इतना करने पे बोर्ड आपको 2 मार्क्स डेफिनेटली देगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फंड बेस अकाउंटिंग, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एक अच्छी सी नोटबुक में, और जब भी आपका एग्जाम हो टर्म 2 का, इट मींस जो भी अपकमिंग एग्जाम है हमारा, उसमें अच्छे से नोट को देके जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चन स्मूथली सोल्व कर लेंगे। और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि कंटेंट के, हमारे कंटेंट के बारे में और चैनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।